लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। मेरे साथ दीपक जी हैं। बीपीएससी ट्री 1 में नहीं हुआ, 2 में नहीं हुआ और 3 में नहीं हुआ, इसलिए कहा था कि मन की हो तो अच्छा, मन की ना हो तो अच्छा। ये प्रोफेसर बन गए हैं, जेआरएफ क्वालिफाई कर गए हैं और बीपीएससी ट्री में, 3 में या 1 में जो 9 to 10 वाले को जो सैलरी मिलेगा नौकरी करने के बाद, वो इन्हें पढ़ने के लिए सरकार 45,000 रुपये इनको देगी। सबसे पहले सवाल इनसे करते हैं कि जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए जो व्यक्ति, जो छात्र जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, वो अगर तैयारी कर रहे हैं तो इनसे एक एक्सपीरियंस बंदा है, इनसे हम जानते हैं कि वो कैसे पढ़े, कैसे तैयारी करे कि वो जेआरएफ क्वालिफाई कर दे। कितना अटैम्प्ट था ये पे आपको? मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट। आपको ये बता दें कि ये टॉपर हैं, 1 to 100 में 95 रैंक आया है इनको ऑल ओवर इंडिया में। इसलिए और इनसे सवाल बनता है इनसे पूछने के लिए कि कैसे तैयारी किए थे। आपको सबसे पहले बधाई मेरे चैनल की तरफ से। और कैसे आपने तैयारी किया कि फर्स्ट अटैम्प्ट है शायद आपका? मेरा ये सेल्फ स्टडी रहा है और कुछ यूट्यूब का मैंने सहारा लिया है और कुछ गुरुजनों के गाइडेंस से मैंने ये कर पाया है। क्योंकि TRE 1 जब हम दिए थे सर, तो उस टाइम बीएड वाले को बाहर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि बीएड वाले को नहीं लिया जाएगा, तो मेरा कट ऑफ मार्क्स से ज़्यादा था, लेकिन हुआ नहीं उसमें क्योंकि बीएड वाले को बाहर कर दिया गया। जैसे ही मेरा TRE 2 का एग्ज़ाम था, उस टाइम मुझे डेंगू हो गया था, जिसके चलते कुछ मार्क्स कम थे मेरे, नहीं हो पाए। और थर्ड दिए जिसका भी रिजल्ट नहीं आया हुआ है और मेरा 70+ मार्क्स इसमें भी है। इसी बीच से मुझे कुछ मित्र ने, कुछ गुरुजन ने, कुछ अनुभवी लोग बोले कि एक बार तुम CSIR नेट का जो एग्ज़ाम होता है JRF वाला, तुम एक बार दे के ट्राई करो। तो मैंने उन लोगों के गाइडेंस से, कुछ यूट्यूब सहारा लेके, कुछ बुक्स के सहारा लेके मैंने तैयारी की और मेरे ओवरऑल इंडिया में 95 में रैंक आया हुआ है। ये अटैम्प्ट कितना है आपका? ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट है। फर्स्ट अटैम्प्ट है। तो अच्छा, ये बताइए कि आपके ये जेआरएफ क्वालिफाई करने में जो आपने BPSC 1, 2 और 3 में जो तैयारी किया, वो भी सहयोग किया क्या? नहीं, सहयोग नहीं किया, लेकिन थोड़ा बहुत तो मैचिंग हो ही जाता है इधर। काम आया होगा आपको? जी, मेरा साइंस था, वो केमिकल साइंस था। वो फर्स्ट पेपर तो होता है ना आपका, रीजनिंग जीएस फर्स्ट पेपर होता है, तो थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, मैचिंग होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन हाँ सहारा थोड़ा बहुत ज़रूर मिल जाता है। जी जी। अच्छा, ये बताइए कि टोटल कितने कैंडिडेट बैठे होंगे? लाखों लोग इसमें बैठते हैं। लाखों लोग जी। और अब आपको पढ़ने के लिए कितना पैसा मिलेगा? मुझे 45,000 अभी स्कॉलरशिप मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से रिसर्च करने के लिए, और 1-2 साल जैसे बाद और SRF होता है उसमें होने लगेगा, तो उसके बाद मेरा 60 से 70 मिलने लगेगा 1-2 साल बाद। जी ओके, मतलब कि जेआरएफ कंप्लीट कर जाएंगे तो प्रोफेसर बनने के बाद ना? जी, जेआरएफ मेरा कंप्लीट हो गया है। नहीं, पढ़ाई के लिए। पढ़ाई के लिए? जी, पढ़ाई के पीरियड में मुझे 4-5 साल जो भी लगेंगे PhD के लिए, तो मुझे गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप मिलेगा। अभी 45 मिलेगा और कुछ दिनों बाद 60 से 70 मुझे मिलना चालू होगा। 60 से 70 कब से मिलने? 1 से 2 साल लगता है उसमें, उसके बाद हाँ। और PhD हो जाएगी तो आपको नॉर्मल कहीं भी इंटरव्यू देना और असिस्टेंट प्रोफेसर की जैसे बहाली आती है, BPSC उसका एग्ज़ाम कंडक्ट करता है, तो हम लोग को एग्ज़ाम नहीं देना है, बस एक नॉर्मल इंटरव्यू होता है जिसमें एकेडमिक मार्क के तहत और जो JRF क्लियर करते हैं उसका कुछ एक्स्ट्रा मार्क मिलता है, इसके आधार पर मेरिट बनाया जाता है। और एक नॉर्मल का अलग मिलेगा और PhD कर रही है उसका जी अलग मिलेगा, और इसके आधार पे एकेडमिक मार्क मिला के और एक मेरिट बनता है। अब हम लोग को एग्जाम नहीं देना। ये तो प्रोसेसिंग बता दी कि अब क्या होगा क्या, लेकिन आप स्टडी का टाइम बताइए, कितने देर पढ़ते थे आप, क्या क्या पढ़ते थे? जो JRF केमिस्ट्री से करना चाहते हैं, आपका केमिकल बताया कुछ आपने ने? जी, हाँ, केमिकल साइंस के लिए, तो उनके लिए क्या आप सजेस्ट करना चाहते हैं? सजेस्ट करेंगे कि हम सबसे बड़ा ज़्यादा विश्वास करते हैं, सेल्फ स्टडी पर विश्वास करते हैं। बाकी इधर उधर का जितने लोग फैकल्टी लोग और कोचिंग क्लासेज जो हो गए हैं, उसको बिजनेस बना कर रख लिए कि ये चाहिए, ये बुक चाहिए, वो चाहिए, मोटी मोटी रकम। मोटा मोटी है कि जैसे आप MA कर लिए हैं और JRF करना चाहते हैं, तो इतना तो सेंस लोगों को हो जाता है कि खुद भी सेल्फ स्टडी करे। ये तो कोचिंग इंटर पास किए, 12th पास किए, आपको ये करना है। इसके लिए तो अनुभव हो ही जाता है, आपको देखते देखते पढ़ते पढ़ते MSc तक पहुँचने में काफ़ी समय लग जाता है लोगों को, तो उसके बाद बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। शिक्षक बनने के लिए भी आपने लाठी भी खाई है? बिल्कुल लाठी खाई, हम लोग आंदोलन में लाठी भी खाए हैं। बिक्की भाई भी थे, मीकू भाई थे और सत्यम जी भी थे, हम लोग सब रहे हैं साथ में और लाठी तक हम खाए। जी बिल्कुल, हम लोग साथ में रहे थे और बहुत स्ट्रगल किए थे हम लोग, भले ही हम लोग को असफल मिली, वहाँ पे सफलता नहीं मिल पाया TRE 1 में भी। लेकिन आपने बोला कि 3 का रिजल्ट आपका वेटिंग में है, अगर 3 में अगर आपका हो जाता है तब क्या करेंगे आप? अगर 3 में हो भी जाता है तो मैं उसके लिए, हाँ उसके लिए इससे बेस्ट मेरा और कोई लाइन नहीं हो सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि किसी को अगर मक्खन मिल रहा है तो सत्तू का क्यों इंटरेस्ट रखेगा खाने के लिए। JRF में इनको ऐसे भी मिलेगा 45-50, कुछ दिन का 60-70 हज़ार हो जाएगा, तो इनका ऐसे भी यहाँ भी जॉब कंफर्म है, तो PhD कर लेंगे तो कहीं ना कहीं हो ही जाएगा आपका। बिल्कुल ऑल इंडिया में कहीं भी हो जाएगा, कहीं भी चले जाएंगे। इसलिए कह रहे हैं कि सत्तू खाने से क्या जरूरत है? जी हालांकि सत्तू इतना बुरा चीज़ नहीं है। नहीं, वो जरूरत के हिसाब से देखा जाए तो जो
जीआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर बहुत बेहतर माना जाता है और गजटेड ऑफिसर रैंक का ये जॉब माना जाता सही है। बात है। टीचर टीचर होता है और प्रोफेसर प्रोफेसर होता है। हम तो सबसे रॉयल जॉब, अगर जितने भी जॉब हैं, जॉब नहीं चाहिए तो सबसे रॉयल जॉब तो प्रोफेसर की। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। और यहाँ से ये मेरा माध्यम है, मुझे थोड़ा सा राजनीतिक क्षेत्र से भी लगाव है। अच्छा, तो फ्यूचर कहीं हम और देख रहे हैं उसके लिए, हाँ, और उसके लिए हम मेहनत इंटरनली कर रहे हैं। लीव लेकर के आप कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ये सर, facility है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर जी। चलिए, और लास्ट में आप ज़्यादा हम आपको परेशान नहीं करें, कहाँ से हैं आप? हम रोहतास ज़िले से हैं, यहाँ पटना रह के मुसल्लमपुर हाट में पढ़ाई करते हैं। रोहतास ज़िला में एक विक्रमगंज पड़ता है काराकाट लोकसभा में, वहीं के हम रहने वाले हैं। काराकाट लोकसभा के? जी, मानपुर मेरा गांव हुआ। अच्छा जी, अगर कोई आपसे कोई विद्यार्थी सजेशन लेना चाहे तो आपसे सजेस्ट ले सकते हैं कोई? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। अगर कोई विद्यार्थी जेआरएफ का तैयारी करते हैं, अगर इनसे सजेशन ले सकते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आपको हम फॉरवर्ड कर दें, क्योंकि इनका नंबर नहीं डालना चाहते हैं, बार बार आप लोग परेशान करेंगे, तो आप मेरे नंबर से मेरे थ्रू आप ले सकते हैं कि कैसे करें तैयारी, कैसे नहीं करें। अच्छा, मोटा मोटी बता दीजिए कितना देर पढ़ना चाहिए? कम से कम सर 10 से 15 घंटे में निकलना चाहिए। 10 घंटा से कम निकालिएगा तो सर कुछ नहीं हो सकता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। अच्छा, 10 घंटा रेगुलर कितना दिन पढ़े तो जेआरएफ हो जाए? कम से कम सर 3 से 4 मंथ दिए थे टाइम। 3 से 4 मंथ? जी सर। चलिए, अब आगे फोकस क्या है? नेता भी बनने का, क्योंकि आपका लुक जो है नेता का है, और देखने में तो स्मार्ट भगवान बनाए ही है, सुंदर है ही। आगे पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं? उम्मीद रहेगा सर, उम्मीद क्योंकि रहेगा। फ्यूचर में वही हम क्योंकि सोचे आप भी हैं शिक्षा कि के लिए- समाज सेवा करना मेरा बहुत बड़ा लक्ष्य है, बहुत लक्ष्य। और इसको हम मान के चलते हैं समाज सेवा के क्षेत्र से। इसीलिए हम प्रोफेसर लाइन चूज़ किए हैं, क्योंकि यही एक जॉब है जिसमें रहते हुए भी आदमी राजनीति कर सकता है, और एमएलसी वगैरह भी लोग इसी क्षेत्र से बनते हैं। बन सकते हैं। जी। अगर पॉलिटिक्स में जाना चाहेंगे तो किस पार्टी को ज्वाइन करना चाहेंगे? सर बताएंगे वो तो समय आने के बाद, अभी किसी से जा नहीं सकता है। चलिए, थोड़ा जल्दी होगा। पॉलिटिक्स में जाना चाहेंगे तो किस पार्टी में जाना चाहते हैं? लेकिन जेआरएफ क्वालिफाई हैं, दीपक जी है, पुकारने का नाम है इनका दीपक जी। और जो व्यक्ति, जो छात्र जेआरएफ करना चाहते हैं और जेआरएफ में इंटरेस्ट रखते हैं, तो वो इनके सलाह पर आप मान करके स्टडी कीजिए। 10 से 12 घंटा डेली स्टडी कीजिए और रेगुलर स्टडी कीजिए, तब जाके। ऐसा नहीं कि 2 दिन 10-12 घंटा पढ़े, उसके बाद 2 घंटे पर आ गया, 2 दिन छुट्टी ले लिए। रेगुलर कंटिन्यूटी बनना चाहिए 10 से 12 घंटे का, और जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता तब तक पढ़ते रहिए, तो आप भी असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे, जैसे कि दीपक जी बन गए हैं। तो मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट यशोधर्मा के साथ पटना। अगर मैं चाहें को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।